पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल कि अब की बार पंजाब में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है, आखिर किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पंजाब का मतदान 2027 में शुरू होने वाला है, इसी के चलते हम इस वीडियो में लेकर आए पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल कि अब की बार पंजाब में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। क्या अब की बार बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन की सरकार, या बन पाएगी बीजेपी पार्टी की सरकार, या बन पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दोस्तों देखने ये कि अब की बार पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में 117 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार पंजाब के अंदर सरकार बनाती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पंजाब के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 117 में से 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 59 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार पंजाब में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी अब की बार पंजाब के अंदर सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी अब की बार पंजाब में सरकार बनाती नजर आ रही है। दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। दोस्तों चलिए बात करते हैं जलंधर जिले की। तो जलंधर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। जलंधर की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसएडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जलंधर की 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बठिंडा जिले की। तो बठिंडा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसएडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गुरदासपुर जिले की। तो गुरदासपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसएडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरदासपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पटियाला जिले की। तो पटियाला जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। पटियाला की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अकाली दल एसएडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पटियाला की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं साहिबजादा नगर जिले की। तो साहिबजादा नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। साहिबजादा नगर की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अकाली दल एसएडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों साहिबजादा नगर की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 33 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसएडी के खाते में कुल 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और
कौन सी पार्टी अब की बार पंजाब के अंदर सरकार बनाती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अमृतसर जिले की। तो अमृतसर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसएडी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुक्तेश्वर जिले की। तो मुक्तेश्वर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। मुक्तेश्वर की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसएडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुक्तेश्वर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं मोगा जिले की। तो मोगा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। मोगा जिले की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों मोगा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं शहीद नगर जिले की। तो शहीद नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। शहीद नगर की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों शहीद नगर की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बरनाला जिले की। तो बरनाला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। बरनाला की 2 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। अकाली दल एसएडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बरनाला की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में यहाँ पर बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं रूपनगर जिले की। तो रूपनगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर तीनों के खाते में बराबर सीटें जाती नजर आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मानसा जिले की। तो मानसा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मानसा की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों मानसा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं लुधियाना जिले की। तो लुधियाना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसईडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं तरनतारन जिले की। तो तरनतारन में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। तरनतारन की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों तरनतारन की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ
यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कपूरथला जिले की। तो कपूरथला में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अकाली दल एसईडी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं फतेहगढ़ साहिब जिले की। तो फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर तीनों के खाते में बराबर सीटें जाती नजर आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं मलेरकोटला जिले की। तो मलेरकोटला में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मलेरकोटला की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों मलेरकोटला की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं संगरूर जिले की। तो संगरूर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। संगरूर की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं और कांग्रेस पार्टी के खाते में कुल 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संगरूर की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पठानकोट जिले की। तो पठानकोट में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं फाजिल्का जिले की। तो फाजिल्का जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट और अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 49 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 36 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसईडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक तो पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं फिरोजपुर जिले की। तो फिरोजपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और अकाली दल एसईडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं होशियारपुर जिले की। तो होशियारपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और अकाली दल एसईडी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी और आम
आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं फरीदकोट जिले की। तो फरीदकोट में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अकाली दल एसएडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 13 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 55 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 41 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अकाली दल एसएडी के खाते में कुल 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पंजाब के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 117 में से 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 59 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार पंजाब में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार पंजाब में आकर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। और अब की बार पंजाब में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।